वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक और हाई कोर्ट का जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि जीएसटी जो कैंसिल किया था वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया था 1/7/2017 से। लेकिन उन्होंने क्या करा था, कैंसिलेशन का जो डेट था वो आगे के लिए उन्होंने कैंसिल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या करा कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव 1/7/2017 से कैंसिल कर दिया। तो इसी के रिगार्डिंग में हम फैक्ट ऑफ द केसेस को देखते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्यों किया कैंसिल और क्या लॉ के हिसाब से बनता है और पिटिशनर ने क्या पिटिशन फाइल करी। आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्डर पास हुआ यानी कि जजमेंट आया, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें एक रिट पिटिशन फाइल करी गई आर्यन टिम्बर स्टोर वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर। इन दोनों के बीच में केस लड़ा गया और ये जो ऑर्डर आया या जजमेंट आई 18/1/2024 को आई। अब हम फैक्ट ऑफ द केसेस को देख लेते हैं। अब क्या हुआ था, पिटिशनर ने क्या किया, 9/7/2022 को उनका क्या जीएसटी एन कैंसिल हो गया था 1/7/2017 से। इनको ऑर्डर दिया गया और ऑर्डर शोकॉज नोटिस भेजा इन्होंने 15/7/2021 को कि भाई आपका ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या है कि भाई पिटिशनर ने क्या करा, पिटिशनर का जो बिजनेस था वो 31/3/2019 को डिसकंटिन्यू हो गया था। उन्होंने एप्लीकेशन यानी कि कैंसिलेशन का जो एप्लीकेशन डाला 6/5/2019 को डाला और जो ऑर्डर था 15/7/2021 को कि पिटिशनर को बुलाया गया, कि पिटिशनर को बोला गया कि भाई आपके जो कॉज बताइए कि जीएसटीएन आपका कौन से रीज़न से फाइल नहीं, मतलब कैंसिलेशन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि रीज़न तो वही होता है कि 6 महीने की जो आपकी कंटिन्यूस रिटर्न फाइल नहीं होती, तो वही रीज़न होता है एक जीएसटी कैंसिल करने का। तो यही उनको रीज़न पूछा गया कि भाई 6 महीने तक कंटिन्यू रिटर्न आपकी फाइल नहीं हुई तो हम आपका जीएसटीएन कैंसिल कर देंगे। अब इसमें बोला कि जो शो कॉज नोटिस में था कि पिटिशनर फेल्स टू फाइल द रिटर्न फॉर कंटिन्यूस 6 पीरियड, यानी कि शो कॉज नोटिस में यही बोला गया कि भाई पाया गया कि भाई 6 महीने की आपकी कंटिन्यू रिटर्न फाइल नहीं थी, इस वजह से हम आपका जीएसटीएन कैंसिल कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो ऑर्डर था 1/7/2017, जो भी कैंसिलेशन का ऑर्डर था 1/7/2017 का, जिसमें कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था कि जिसमें बोला गया कि भाई आपका जो जीएसटीएन है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि जो 15/7/2021 को जो भी ऑर्डर था उनमें क्या था कि पिटिशन पुट टू द नोटिस दैट रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसल रेट्रोस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंगली द पिटिशन हैज़ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑब्जेक्ट टू द रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ दैट। यानी कि 15/7/2021 को दो ऑर्डर में लिखा गया था, शोकॉज नोटिस भेजा गया, उसमें क्या क्या था, बोला गया कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। अब रिकॉर्ड बोलता है कि पिटिशनर ने तो ऑलरेडी आपका 6/5/2019 को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था और 9/7/2022 को उनका ऑर्डर में ये लिखा गया कि भाई आपका तो कैंसिल कर दिया गया, स्टूड कैंसल, देन देयर वाज नो कॉज फॉर द पिटिशनर टू फाइल एनी रिटर्न, यानी कि आपको कोई भी कॉज नहीं बनता 6 महीने तक की रिटर्न फाइल करने का। अकॉर्डिंगली द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड्स दैट द पिटिशनर हैज़ फेल्ड टू फाइल रिटर्न इज नॉट सस्टेनेबल। 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी इसलिए हम आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर देंगे, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं बनता है। और आगे बोलता है कैंसिलेशन हैज़ बीन डन विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि आपका जो कैंसिलेशन कर दिया गया वो 1/7/2017 से किया, लेकिन ये कोई वैलिड रीज़न नहीं। 6 महीने का अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। अब सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि भाई प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटीएन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर सकता है अगर उसको फिट लगेगा तब, लेकिन जीएसटीएन कैन नॉट बी कैंसिल रेस्पेक्टिव मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकली ये आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ऑफिसर को लगेगा कि सर्कमस्टांसेस को देख के कि इसको जीएसटी अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल करना है तो वो बोलेगा कि आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर रहे हैं। अगर इट कैन बी कैंसिल ओनली इफ प्रॉपर ऑफिसर डीम्ड फिट, यानी कि ऑफिसर फिट समझेगा तभी वो कैंसिल करेगा। अब सच सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी सब्जेक्टिव बट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। कोई इसका जो ग्राउंड होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई हम लोग आपका जो कैंसिलेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस में कर रहे हैं। अब टैक्स पेयर का 6 महीने तक का रिटर्न फाइल करना, इसको ये कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप हम आपका जीएसटीएन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं कि जो रेस्पोंडेंट था रेस्पॉन्सल, उन्होंने बोला कि आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो भी आपका जो भी कैंसिल करता है तो उसके केस में क्या होता है, ऑफिसर या इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई कर रहे हैं, इस वजह से ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आपका कैंसिल कर रहा है। हमारे भी एक प्रैक्टिकल एक अपील हम डाल रहे हैं, उसके केसेस में भी ये केस फिटिंगली बैठता है, क्योंकि कुछ पार्टियों का इन्होंने क्या करा था कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया और इनपुट को डिनाई किया, इसके केस में हमने उसको फाइट कर रहे हैं। अब यहीं पर आता है कि भाई उसका जो रेस्पोंडेंट था उन्होंने बोला कि भाई प्रॉपर ऑफिसर इज टू कंसीडर दैट दिस एस्पेक्ट वाइल पासिंग एन ऑर्डर कैंसिलेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि ये अगर आईटी से अगर आपको डिनाई करना है तभी आप ऐसे बेसिस में आप अपना जीएसटीएन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कोई 6 महीने की रिटर्न फाइल ना करना ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है।
अब कहता है कि ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन इज मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट दैट शेल ऑपरेट विद, यानी कि जो फाइनल आप फैक्ट के हिसाब से बोला कि भाई जो आपका ऑर्डर था वो 6/5/2019 को उन्होंने इफेक्ट से डाला, और पिटिशनर को पहले व्हेन द पिटिशनर, उन्होंने जब पिटिशनर ने क्या करा तो 6/5/2019 को कैंसिलेशन के डाला था। और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट रेस्पॉन्सर आर नॉट प्रिविलेटेड फ्रॉम टेकिंग एनी स्टेप्स और रिकवरी ऑफ एनी टैक्स पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। मतलब कोई बोला कि रेस्पोंडेंट जो भी था उन्होंने कोई भी ऐसा कोई टैक्स की रिकवरी पेनल्टी और उसका कोई उल्लंघन नहीं करा। इस वजह से अब क्या होता है कि पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, क्योंकि पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया और बोला गया कि भाई आपको जो जीएसटीएन आपका जो कैंसिल किया है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं कैंसिल होना चाहिए, जो कि बाद की डेट से कैंसिल होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव से किया था। इससे एक सर्कमस्टेंसेस जो फैक्ट ऑफ द केसेस को देखना पड़ेगा, ऑफिसर के पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम किस बेसिस में रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर रहे हैं। तो गाइस ये था एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका भी जीएसटीएन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया गया और आपको इनपुट डिनाई किया गया तो आपके लिए ये जजमेंट आपके केस के लिए भी इफेक्टिव रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और नियर फ्यूचर में मैं टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।